हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीएच आपका चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, फिश हो या फिर प्लांट हो, इन सब की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीएच इन ह्यूमंस एंड एनिमल, यानी जो पीएच का ह्यूमन और एनिमल में रोल है वो क्या क्या है। तो देखिए, ह्यूमन और एनिमल में ह्यूमन में तो हम लोग आते हैं और एनिमल में सारे एनिमल आ जाएंगे, चाहे वो ज़मीन में रहते हों चाहे वो पानी में रहते हों। तो देखिए, हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को होने के लिए जो पीएच रेंज होना चाहिए वो होता है 2.0 से लेके 8.0 तक। अगर ये पीएच वैल्यू ज़रा से भी डिस्टर्ब हुआ, यानी पीएच वैल्यू या तो 8 से ज़्यादा हुआ या 2 से बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ये क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को डिसबैलेंस कर देता है। यानी हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो हो नहीं पाता। तो बायोकेमिकल रिएक्शन असल में क्या होता है, तो देखिए, जो रेस्पायरेशन होता है यानी कि जो हम सांस लेते हैं, और जो डाइजेशन होता है यानी खाने का पचना, और क्या होता है बॉडी में प्रोटीन का बनना। जब कभी कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है। तो बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है, यानी उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सब आपके बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। यही सब केमिकल रिएक्शन होने के लिए पीएच रेंज जो होता है 2.0 से लेके 8.0 तक होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोसेस की वजह से पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया तो ये सब बायोकेमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच का क्या रोल है। तो देखिए, हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही एसिड क्या करता है, खाना जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। और ये जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4, यानी हमारे पेट का जब पीएच वैल्यू होगा वो 1.4 होगा, तभी खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम बाहर का कुछ खाना खा लेते हैं, बाहर ऐसा खाना खा लेते हैं जो बहुत ही स्पाइसी हो, मतलब बहुत ही चटपटा हो, मसालेदार हो। तो क्या होता है, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से हमारे पेट में एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, इसी वजह से हम लोगों को कभी कभी एसिडिटी हो जाती है। तो ये एसिडिटी इसीलिए होती है क्योंकि हमारे बॉडी का जो पेट का जो पीएच है वो 1.4 से घट जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, हम कुछ ऐसे मेडिसिन्स लेते हैं जो कि एसिडिटी को क्या करते हैं, कम कर देता है। तो देखिए, हमारे पेट में जो एसिडिटी हुआ है वो एसिड के बढ़ने की वजह से हुआ है। कुछ ऐसा हम ले लें जो एसिड की क्वांटिटी को कम कर दें, तो हमारी एसिडिटी आराम से सही हो जाती है। तो एसिड की क्वांटिटी को कौन बैलेंस करता है, बेस। यानी कि अगर हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ऐसा कोई माइल्ड यानी कि वीक बेस लेना पड़ेगा जो कि हमारे एसिडिटी को सही कर देगा। तो एसिडिटी को सही करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको बोलते हैं एंटा एसिड। जिस हिसाब से वायरस का एंटीवायरस होता है, इसलिए एसिडिटी को सही करने के लिए हम लोग एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड कुछ भी नहीं है, वो एक तरीके का माइल्ड बेस यानी एक वीक बेस होता है। एंटा एसिड के यानी कि बेसिस का एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये सब ऐसे एंटा एसिड है या ऐसे बेस है जो कि एसिडिटी को रिलीफ दिलाता है हमारे पेट में। अब अगला है रोल ऑफ पीएच इन टूथ डीके, यानी पीएच की वजह से हमारा जो दांत है वो कैसे ख़राब हो जाता है। यानी कि पीएच के चेंज की, जैसे हमारे माउथ का जो पीएच है वो अगर चेंज होगा तो हमारा दांत जो होगा वो ख़राब होने लगता है। कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा दांत होता है उसका जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो टूथ एनिमल से मिलके बना होता है। टूथ एनिमल क्या है, टूथ एनिमल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है। तो क्या होता है, जब हम कोई ऐसा सामान खाते हैं जो कि मीठा होता है, मीठे में कोई भी सामान खा सकते हैं, आप शुगर खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं। तो जब मीठे सामान खाते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है ये शुगर कंटेनिंग फूड को क्या करता है, डिग्रेड करने लगता है। यानी शुगर कंटेनिंग फूड को वो एसिड में कन्वर्ट करने लगता है। तो क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया
शुगर कंटेनिंग फूड को एसिड में कन्वर्ट करता है, उसकी वजह से हमारे माउथ में एसिड की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। और जब जब एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है तो पीएच वैल्यू घटता चला जाता है। तो हमारे माउथ का पीएच जब एसिड की वजह से क्या होता है, घटने लगता है, तो माउथ का पीएच हो जाता है बिलो 5.5, यानी एसिड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हमारे माउथ का पीएच 5.5 से घट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से घट गया तो इस पीएच वैल्यू पर हमारा दांत जो होता है डीके होना शुरू हो जाता है, यानी दांत खराब होना शुरू हो जाता है। तो देखिए पीएच के चेंज होने की वजह से हमारा दांत भी क्या हो गया, ख़राब होना शुरू हो गया। इसलिए पीएच को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या हुआ, हमारे माउथ में एसिड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हमारा जो दांत है वो ख़राब होने लगता है ना। तो क्या अगर दांत ख़राब होने से बचाना है तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रश करते हैं ना, सुबह सुबह रोज़ उठ के सुबह शाम। इसलिए कहते हैं डॉक्टर लोग कि ब्रश किया करो। क्यों ब्रश करने के लिए बोलते हैं, असल में हमारे माउथ में एसिड की क्वांटिटी उस वक्त बढ़ जाती है और एसिड की क्वांटिटी घटाने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कोई बेस। क्योंकि बेस क्या होता है, एसिड को ख़त्म कर देता है ना। तो इस वजह से जो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट एक तरीके का माइल्ड बेस होता है। वो क्या करता है, हमारे माउथ में जो भी एसिड बढ़ गया है, एसिड की क्वांटिटी उसको बैलेंस करता है, उसके पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है। इसलिए हमें टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। कोई अगर पूछ भी लेता है टूथपेस्ट कैसा उसका नेचर होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक, टूथपेस्ट जो होता है उसका नेचर होता है बेसिक इन नेचर होता है। अगला हमें पढ़ना है रोल ऑफ पीएच इन एसिड रेन, यानी एसिड रेन में पीएच का क्या रोल है और एसिड रेन जो होता है इसकी वजह से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल मतलब वह सारे स्पेसीज़ जो कि पानी में रहते हो, नॉर्मली आप कह सकते हैं फिश हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये सब। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, पानी में आपका हो सकता है लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है ना। तो इन सब में जो मछलियाँ होती हैं ये तभी ज़िंदा रह पाएंगी जब पानी का जो पीएच वैल्यू होगा वो होता है 6.5 से लेके 8.5, यानी जो भी लेक और रिवर का पानी होगा उसका अगर पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 8.5 तक है तो उसमें आराम से जो फ़िश वगैरह है सर्वाइव कर सकती है, यानी कि ज़िंदा रह सकती हैं। ये जो पीएच वैल्यू घटा या बढ़ा तो क्या होता है, जो मछलियाँ होती हैं उसको पानी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, मरने लगती हैं। तो क्या होता है ऐसे सुनिए, कभी कभी जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी में कहीं ना कहीं एसिड का असर आ जाता है, यानी उस जो बारिश हो रहा है उस बारिश में कहीं ना कहीं से एसिड मिल जाता है ना। तो जो एसिड होता है यानी जो बारिश हो रही है उस बारिश को हम लोग एसिड रेन का नाम देते हैं। हिंदी में बोले तो उसे तेज़ाबी बारिश कहते हैं। इसलिए कहते हैं जब भी पहली बारिश हो नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उस पहली बारिश में एसिड रेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उस वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम हो गया तो हम बोलेंगे वो जो रेन वाटर है ये एक एसिड रेन है, यानी कि तेज़ाबी बारिश है, यानी कि इस बारिश में एसिड की कुछ ना कुछ क्वांटिटी पाई जाती है। तो क्या होता है, जब भी एसिड रेन होता है तो ये बारिश का पानी कहाँ कहाँ जा सकता है, ये बारिश का पानी हमारे खेतों में जा सकता है, हमारे घर में जा सकता है और रिवर और तालाब में जा सकता है, लेक में जहाँ पर मछलियाँ रहती हों। तो जब ये एसिड रेन बह के जाता है लेक या रिवर में तो जो लेक और रिवर का वाटर होता है उसका पीएच रेंज क्या था, 6.5 से लेके 8.5। लेकिन जैसे ही रेन वाटर रिवर या लेक में जाके मिल जाता है तो उस रिवर और लेक का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.5 से घटने लगता है। तो उसमें जो भी मछलियां हैं ना वो मरना चालू हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि मछलियों को जो वाटर का पीएच है वो 6.5 से लेकर 8.5 तक चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। एसिड रेन क्या करता है, उस वाटर में एसिड की क्वांटिटी बढ़ा देता है, यानी वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो 6.5 से घटा देता है। अब पीएच वैल्यू जैसे चेंज हुआ पानी का तो मछलियों का क्या होता है, वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होता है, इसलिए मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, मछलियों को मरने से बचाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए वाटर में एसिड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से मछलियाँ मर रही हैं। कुछ ऐसा करें कि एसिड जो भी वाटर में बढ़ गया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या कि यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाए। तो एसिड को मारता है बेस ना, एसिड जो भी एसिड है उसको बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो क्या होता है,
तो जो लेक और रिवर में एसिड रेन है उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए हम लोग एरोप्लेन से कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को उस लेक में छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक्चुअल में एक माइल्ड बेस होता है, ये बेस की तरह काम करता है। और जो आपका रेन वाटर है जो कि उसमें है एसिड की तरह, ये बेस और एसिड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से जो पानी का फिर से जो पीएच वैल्यू था वो 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में बन जाता है और इस वजह से मछलियाँ मरने से बचाई जा सकती हैं। अगला हमें पढ़ना है रोल ऑफ पीएच इन सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, यानी कि सॉइल का जो पीएच वैल्यू है अगर ये घटा या बढ़ा उससे प्लांट के ग्रोथ में क्या असर होता है। क्या प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है या प्लांट ग्रो करना ही बंद कर देता है। तो देखिए, जो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं उनके लिए सॉइल का नॉर्मल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है प्लांट के हेल्दी ग्रोथ होने के लिए सॉइल का जो पीएच है वही वो न ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए नहीं ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। यानी कि सॉइल का अगर एक स्पेसिफिक रेंज होगा उसी स्पेसिफिक रेंज में जो आपके प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए सॉइल का पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास होना चाहिए। अगर मतलब मिट्टी का अगर पीएच 7 के आसपास है तो उस पीएच वैल्यू में जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने फील्ड में जहाँ पर हम लोगों ने प्लांट को ग्रो किया है उसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यानी कि खाद मिला देते हैं जिसकी वजह से जो मिट्टी का पीएच होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। जो फर्टिलाइज़र हम लोगों ने मिलाया है, फर्टिलाइज़र की वजह से जो हमारा सॉइल का पीएच है वो 4 से भी कम हो जाता है। या कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिसको मिलाने की वजह से जो हमारे सॉइल का पीएच है वो 8.3 से आगे निकल जाता है ना। तो हमारे सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है फर्टिलाइज़र मिलाने की वजह से। 4 से कम होने का मतलब ये है जो सॉइल है वो आपका एसिडिक है और 8.3 से ज़्यादा का मतलब ये है जो सॉइल है आपका बेसिक है। यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाने की वजह से हमारा जो सॉइल का पीएच है घटता बढ़ता है, यानी कि सॉइल हमारा एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो जब हमारा सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाएगा यानी हमारे सॉइल का पीएच बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, पीएच लो होने का मतलब ये है कि सॉइल में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस। क्योंकि बेस जो होता है वो एसिड की क्वांटिटी को घटा देता है। तो वो बेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके बेस होते हैं क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चॉक जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे आपके माइल्ड बेस होते हैं। ये बेस अगर आप ऐसे सॉइल में आप ऐड करते हैं जिस सॉइल का पीएच कम है यानी कि एसिडिक है, तो सॉइल का पीएच क्या होता है फिर से 7 के आसपास हो जाता है, यानी कि सॉइल का पीएच बैलेंस हो जाता है और इस पीएच वैल्यू पर प्लांट आराम से ग्रो कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सॉइल होता है वो बेसिक इन नेचर हो जाता है, यानी कि बेसिक मतलब अल्कलाइन, यानी सॉइल का पीएच वैल्यू 8.3 से ज़्यादा होगा तो वो आपका अल्कलाइन में यानी कि बेसिक में आ जाता है। अब मिट्टी में क्या हो गया, बेस की क्वांटिटी बढ़ने लगी। बेस की क्वांटिटी बढ़ने लगी मतलब हमें कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो बेस की क्वांटिटी को कम करके मिट्टी का जो पीएच है वो 7 के आसपास ला दें। तो उसके लिए हम कोई माइल्ड एसिड यूज़ करते हैं, यानी कि उस मिट्टी में कुछ ऐसा मटेरियल हम लोग मिलाते हैं, ऐसा कंपाउंड हम लोग मिलाते हैं जिसमें एसिड पाया जाता है और वो एसिड क्या होता है उस सॉइल के पीएच को बैलेंस करता है और लगभग 7 के आसपास ला देता है। तो पीएच वैल्यू यहाँ से बैलेंस होने की वजह से प्लांट जो होता है वो अच्छे से ग्रो करता है। इसलिए हमें जो भी प्लांट को ग्रो करना होता है तो हमें अच्छे से मिट्टी का वो एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए कि मिट्टी का जो भी पीएच वैल्यू है कैसा है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस मतलब होता है खुद को दूसरों से बचाना, या हमें खुद को किससे बचाना है, एनिमल से और प्लांट से। ऐसी क्या बात आ गई कि हमें खुद को प्लांट और एनिमल से बचाना पड़ता है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, वो एनिमल में क्या हो सकते हैं, मान लीजिए हनी बी मतलब वही बर्रे जो होता है। हनी बी कभी न कभी बचपन में किसी न किसी को तो काटा ही होगा, आपको, आपके दोस्त को। तो हनी भी जैसे बाइट करता है
तो क्या होता है, बाइट करने के बाद हमारा चेहरा जो होता है वो गोलगप्पे की तरह फूल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब हनी भी हमें बाइट करता है यानी स्टिंग करता है तो वो हमारे अंदर एक एसिड छोड़ देता है। उस एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड। और हमारे स्किन में जब ये एसिड जाता है इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो इरिटेशन इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हमें हनी बी बाइट करता है हमारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। मिथेनोइक एसिड की वजह से हमारे जो ब्लड वगैरह है इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। और कभी न कभी क्या होता है, जो रेड एंट होती हैं, लाल चींटी होती है, वो हमें काटती हैं, उसे काटने से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रेड आंट में भी पाया जाता है आपका मिथेनोइक एसिड। और जैसे रेड आंट हमें बाइट करती है हमारे बॉडी में फिर से वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। हमारे बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है ना। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर एसिड पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में जो प्लांट है उसको बोलते हैं नेटल प्लांट। यानी नेटल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके जो लीव्स होते हैं उससे लीव्स में एक कांटेदार मतलब एक कांटा चुभा की तरह होता है, कुछ ढेर सारे कांटे लगे होते हैं। जो गलती से वो जो भी नेटल प्लांट है आपको चुभ गया तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि जो नेटल प्लांट का हेयर स्टिंग है उसमें पाया जाता है मिथेनोइक एसिड। यानी कि जब भी वो नेटल प्लांट आपको चुभेगा तो आपके अंदर वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देगा। जैसे हमारे बॉडी में एसिड आ जाता है तो हमें इरिटेशन होने लगती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होने लगता है। तो इन तीनों ही केस में, चाहे हनी भी हमें बाइट करे, चाहे आंट हमें बाइट करे, या नेटल प्लांट का जो लीव्स होता है वो हमें उसके जो भी कांटे होते हैं हमें अगर चुभ जाएँ, तीनों ही केस में हमारे बॉडी में जाता है मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, इरिटेशन होता है। अब इस पेन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमारे बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ी है, इस वजह से हमें ज़्यादा पेन हो रहा है। कुछ ऐसा कर दे कि एसिड की क्वांटिटी घट जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड को मारता है बेस, तो हमें एक ऐसा माइल्ड बेस लेना पड़ेगा जो कि हमारे बॉडी में एसिड के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर दे। तो क्या करना है, हमें लेना है बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा लीजिए, उसका सॉल्यूशन बना लीजिए। यानी बेकिंग सोडा को हल्का सा पानी में भिगा के जहाँ भी हनी भी बाइट किया है या फिर आंट बाइट किया है उस एरिए पर हल्का सा लगा लें। लगाने की वजह से क्या होता है, वो जो एसिड है इस बेकिंग सोडा की वजह से, जो कि एक माइल्ड बेस है, थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा। यहाँ से आप खुद को बचा सकते हैं।